नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स 77 में आप सभी का स्वागत है। आज अपन लोग देखेंगे किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत जगह काम आता है। डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देता है आपका। ये तीनों फॉर्मेट में फॉर्मूले को आपको याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज आपका क्या पूछेगा, लॉन्ग क्वेश्चन में इसका डेरिवेशन पूछ सकता है। फटाफट देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एक कैपेसिटर का प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट बोल देते हैं इसको, पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बैटरी का। ये नेगेटिव प्लेट है कैपेसिटर का, जो नेगेटिव प्लेट से जुड़ा हुआ है। अभी स्विच हमारा ऑफ है। ठीक है, तो इनिशियली तो इसमें कोई चार्ज नहीं, इधर भी कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे, करंट दौड़ना चालू कर देगा। करंट दौड़ना चालू करेगा तो बैटरी के टर्मिनल से यहाँ की इधर की करंट दौड़ेगा। ठीक है, जिधर करंट जाता है उसका अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से आके ऐसे जाएंगे। तो यहाँ जहाँ से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वहां पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऐसे 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 इस साइड आएंगे, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा। ठीक है, ये तो एक नजरिया था। अपन लोग दूसरे नजरिया से देखते हैं इसको, जरा ध्यान से देखो, है ना। और यही सत्य है जो अभी आपने बताया। दूसरा नजरिया भी आपका सही है, उसी से अपन लोग वर्क डन निकालेंगे। पहली बार जब बैटरी ऐसे ऐसे समझ लो, जब अब क्या कर रहा है बैटरी, इन दोनों को चार्ज करने के लिए बैटरी को काम करना पड़ेगा, चार्ज को लाके यहाँ पे रखने के लिए। ठीक है, ऐसे समझ लो आप। तो जब इस पे जीरो चार्ज था तब बैटरी को कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, आराम से चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। स्विच को जैसे ऑन करेंगे तो क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे पहली बार पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा क्रिएट हो गया होगा। जब ये पॉजिटिव थोड़ा सा चार्ज क्रिएट हुआ तो सामने वाले प्लेट में पॉजिटिव टर्मिनल को क्या करेगा, निगेटिव निगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसमें बहुत सारे पॉजिटिव और निगेटिव होंगे इस प्लेट में, तो निगेटिव वाले को इस साइड अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब बैटरी को फिर वर्क करना पड़ेगा। इस बार बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव थोड़ा सा चार्ज क्रिएट हो गया। अब जो चार्ज को लेके आएगा तो रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो बैटरी को थोड़ा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, है ना। जबरदस्ती ये चार्ज को लेके यहाँ पे लाके रखा है, ऐसे समझ लो आप। अभी दो चार्ज हो गए। अब बैटरी को उसी तरह करते करते जैसे जैसे इसमें चार्ज को ज्यादा बढ़ाएगा, बैटरी को ज्यादा वर्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो अभी किसी टाइम टी पे अपन लोग मान लेते हैं, लेट एनी टाइम टी पे चार्ज ऑन कैपेसिटर इक्वल टू कैपिटल क्यू। बहुत टाइम लगेगा ना इसको, यहाँ पे बैटरी को धीरे धीरे इसी तरह चार्ज करने में। तो ऐसे किसी टाइम टी पे अपन लोग मान लिए कि बैटरी सॉरी कैपेसिटर पे आपका कितना चार्ज है, कैपिटल क्यू है। और उस समय कैपेसिटर का चार्ज हो गया तो पोटेंशियल में डिफरेंस भी देखने को मिलेगा। तो उस समय पोटेंशियल का डिफरेंस भी क्या मान लिया, पहले टी मान लिए। ठीक है, एंड छोटा सा डी डब्ल्यू, छोटा सा वर्क डन, इस छोटे से डी क्यू को यहाँ से यहाँ ले जाने में बैटरी को जितना वर्क करना पड़ा होगा उसको अपन लोग डी डब्ल्यू बोल रहे हैं। तो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ पे एक्सटर्नल एजेंट कौन है, बैटरी है। एक्सटर्नल एजेंट ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ dq चार्ज फ्रॉम नेगेटिव प्लेट टू पॉजिटिव प्लेट, यहाँ से लेके जाके यहाँ रख रहा है। हाँ, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन लोग जानते हैं वी नो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन dq चार्ज। तो यहाँ पे अपन लोग यदि छोटे से चार्ज के लिए लिखना, छोटे से चार्ज के लिए वर्क डन लिखना चाहेंगे तो dw हो जाएगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला को छोटे से वर्क में रिड्यूस कर दिए, तो एक्सटर्नल एजेंट से किया गया वर्क को dw लिख दिए। तो उस समय चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा, dq इक्वल टू v, पोटेंशियल डिफरेंस भी है मेरे पास। तो अपन लोग dq को इधर भेज सकते हैं, तो dw इक्वल टू v dq हो सकता है मेरे पास। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन ले लो, इधर इंटीग्रेशन लिखेंगे तो कंप्लीट वर्क मिल जाएगा। इस कैपेसिटर को कितने चार्ज करने में, क्यों चार्ज करने में। इनिशियली इसमें कितना चार्ज था, जीरो था। तो लिमिट देखो आप, ये तो जीरो हो गया। और मैक्सिमम कितना चार्ज आप देखना चाहते हो, क्यू, है ना। फाइनल चार्ज कितना हो गया, बड़ा कैपिटल वाला क्यू। हम लोग जानते हैं कैपेसिटर का फॉर्मूला से क्यू इक्वल टू सी भी होता है। तो अपने को क्या चाहिए, भी की जगह हटा के क्यू के टर्म में लिखना है, क्योंकि डी क्यू है तभी तो इंटीग्रेट होगा। तो सी को इधर ला के रख दिया तो क्यू बाय सी हो गया। सी कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्यू अंदर फंस गया। क्यू का इंटीग्रेशन किया, क्यू स्क्वायर बाय टू हो गया, टू भी बाहर आ गया। क्यू स्क्वायर के जगह अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर हो गया, और लोअर लिमिट करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया। तो फाइनली आपको वर्क डन कितना मिलेगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी मिल गया।
इस डिफिनेशन से देख के बताओ कि कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर हो रहा है वो एनर्जी किसके वजह से स्टोर हो रहा है, जो एक्सटर्नल एजेंट जितना वर्क कर रहा है वही वाला उसमें एनर्जी स्टोर हो रहा है, ऐसा हम मान रहे हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग एज पर डिफिनेशन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यू इक्वल टू जितना एक्सटर्नल एजेंट वर्क किया होगा वही उसके एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ होगा। तो वर्क डन अपने को देखो यहाँ पे कितना मिल रहा है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी, क्यू स्क्वायर बाय टू सी हो गया। क्यू हो गया किसी कैपेसिटर का उस टाइम पे चार्ज, ये क्वेश्चन वाला देगा आपको, और सी भी देगा कैपेसिटेंस बोल के, तो क्यू दे दिया सी दे दिया, तो आपका एनर्जी कैपेसिटर में कितना स्टोर हुआ ये निकाल लोगे खट से ना इस फॉर्मूला में रख के, ठीक है। अब जरा देखो क्यू इक्वल टू क्या होता है कैपेसिटर में, फॉर्मूला इधर भी पढ़े देखो, सी भी होता है, ठीक है। तो सी भी जैसे यहाँ पे रखोगे तो ये दो फॉर्मूले हमारे मिलेंगे आपको। तो पहला फॉर्मूला क्या मिलेगा, हाफ सी बी स्क्वायर और हाफ क्यू बी, इसी का फॉर्मेट है अलग अलग रूप में। अब इसको याद कर लेना, ठीक है। और सबसे ज्यादा याद करना इसे, ये बहुत ज्यादा यूज होती है, हाफ सी बी स्क्वायर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। तो अब हम लोग इसका नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार चेक बोर्ड का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका गिवन है ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या बोलते हैं उसको प्रूव करना है। फॉर्मूला तो अब याद रखोगे या रखोगे, वो फॉर्मूला किस फॉर्मेट से होके आया है, क्या क्या कंडीशंस, उन सारे कंडीशंस को प्रूव करना है आपको और बाकायदा याद भी रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और उसके अनदर वाला वीडियो में देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। आज के वीडियो में बस इतना ही, फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 डन। ओके, सो बस यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू गाइज।